वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले हफ्ते मार्केट पूरा किस तरीके से चला है। पिछले हफ्ते जो हमने स्टॉक्स निकाले थे, कुछ चार पांच स्टॉक्स निकाले थे, वो सारे किस तरीके से चले हैं। उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट वीक के लिए कौन से सेक्टर्स बुलिश बेरिश या फिर जो भी उनमें एक एनालिसिस बन रहा है वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे विद नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के अंदर जिसमें मैं ट्रेड करने वाला उनके ऊपर, और देखते हैं कि मार्केट अभी कहाँ है, यहाँ से कहाँ जा सकता है, या तो ऊपर या नीचे। अगर ऊपर जाता है तो कितने टारगेट्स रहने वाले हैं, नीचे जाता है तो कितने टारगेट्स रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द लास्ट वीक परफॉर्मेंस। सो पिछले हफ्ते में हमारा सबसे पहला स्टॉक था यूपीएल, फिर बजाज फाइनेंस, विप्रो, ग्रासिम एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएल के अंदर। यूपीएल के अंदर हमारा सिंपल सा एनालिसिस था कि इस लेवल से नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम इस टारगेट के लिए और नीचे को टारगेट के लिए सेल करने वाले थे। बट यू कैन क्लियरली सी कि सेल हुआ और स्ट्रेट अवे उस लेवल के नीचे ही खुला। उस लेवल के नीचे खुलने की वजह से जो हमारा नीचे का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ। वहां से मार्केट ऊपर की तरफ आने की कोशिश किया। वापस से क्या हुआ, कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर इसने टारगेट अचीव किया, फिर नीचे आया। तो मतलब एक जोन में ये खेलता रहा, 770 टू 750 इस जोन में ही खेलता रहा। रिसेंटली अभी इसने 750 का जोन ब्रेक किया है। तो अब देखते हैं अगर 750 को ब्रेक करके कितना सस्टेन करता है। नीचे अगर सस्टेन करता है तो 710 इज माय फाइनल टारगेट। इस टारगेट के लिए आप, अगर आपको पर्सनली सेल करना है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज बजाज फाइनेंस, जो बहुत ही अच्छा स्टॉक रहा। बट इसके अंदर बस सिंपल सा था कि हमने ये प्लान किया था कि अगर 7040 ब्रेक करता है तो 6900 तक के हम एक टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट अवे बाइंग आ गई। तो नहीं भी अगर आपने यहाँ बाय किया था तो यहाँ कहीं पे अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको दिखेगा कि वहां कहीं पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो दिस वाज अ गुड ट्रेड। ऑलमोस्ट हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हुए और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही 7240 ब्रेक करेगा तो 7400 और एक फाइनल टारगेट ऑफ 7700 ये मैं इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर अगर हम आते, दैट इज विप्रो। विप्रो कंसोलिडेट किया, बट यू कैन क्लियरली सी जो जोन हमने बनाया था उस जोन को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया एक बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ। इतना बड़ा गैप रहने की वजह से मार्केट कंसोलिडेट हुआ। अगर यहाँ कहीं खुलता तो हमको ये भी टारगेट मिलता, शायद ये भी टारगेट हमारा हिट हो जाता, बट जस्ट बिकॉज बड़ा गैप डाउन हो गया अब मार्केट वहां पे कंसोलिडेट कर गया। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते, दैट इज ग्रासिम, और ग्रासिम भी अच्छा स्टॉक रहा हमारे लिए। मार्केट्स ही गैप डाउन हुए 29 को, बड़ा गैप डाउन था। गैप डाउन और बहुत अच्छी बाइंग थी, बहुत अच्छी बाइंग आई। और इस लेवल से ऊपर हम तो ऐसे ही प्लान किए थे बाय करेंगे, एंड इट इज एट दैट लेवल इटसेल्फ। सो ये जो टारगेट है ये इस हफ्ते में आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते, दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी सेम बड़ा गैप डाउन, बट यहाँ पे हमको एक सेल ऑफ दिख रहा है। सो 660 से नीचे सेल ऑफ आया, बट 620 का हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। हो सकता है मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे या कुछ ना कुछ तो हुआ है, एंड अब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। सो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, वापस ये जोन अगर ब्रेक करता है तो नीचे सेल कर सकते हो। और अब बाइंग के लिए इतना बड़ा एरिया नहीं, अब बस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो आपको एक अच्छा बाइंग मिल जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर 4400 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जैसे ही 4400 ब्रेक कर देगा तो दिस इज अ गुड अप मूव। यहाँ से मैंने टारगेट दिया 4600 का, 46,000 सॉरी, 44,000 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 46,000 तक टारगेट आ जाएगा अगर 44,000 ब्रेक होता है तो। नीचे मैंने बोला था 42,000 का स्टॉप लॉस हमारा रहने वाला है, कैन क्लियरली सी। एक दिन गैप डाउन वाला दिन, उसके बाद में काफी अच्छा ऊपर ही आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है, दैट इज ऑटो। ऑटो इज अबाउट टू ब्रेक आउट। Auto is about to break out. Any daily can be closed above 13,300 gives a fresh rally in auto sector. ऑटो सेक्टर को ध्यान रखना। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज एनर्जी। एनर्जी इस स्टॉप लॉस के साथ हम अभी भी इसके अंदर लॉन्ग हो सकते हैं, और अब एक और अगर क्लोज 28,000 से ऊपर मिलता है तो हम स्ट्रेट अवे यहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है दैट इज फार्मा, और फार्मा कंसोलिडेट कर रहा है, इस जोन में है। जब तक कि किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है, वी आर नॉट, मतलब एक बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। इंट्राडे आप खेल सकते हो उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज इंफ्रा। इंफ्रा इज समथिंग कि हाँ अब ये चलना स्टार्ट हुआ है और कंसोलिडेटिवली चल रहा है। कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ स्टॉक नहीं चल रहे, तो इंफ्रा के ऊपर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स, नेक्स्ट सेक्टर इज मेटल्स। मेटल्स
5800 को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर ही क्लोज मिल रहा है एवरी टाइम। सो लेट्स सी, अगर 6000 ब्रेक होता है तो मेटल्स में एक अच्छी रैली हमको देखने मिल सकती है। नेक्स्ट सेक्टर इज मीडिया। मीडिया कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो जोन हमने बनाया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पूरा जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए एक फ्रेश रैली स्टार्ट हो जाएगी मीडिया सेक्टर में। नेक्स्ट सेक्टर इज रियलिटी। रियलिटी जैसे इंफ्रा मैंने बोला, इसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, कंसोलिडेट करके करके ये ऊपर जा रहा है। मैंने बोला था इसके ऊपर जैसे ही निकलता है बहुत अच्छा होगा, तो ऊपर निकल चुका है ये। अब टारगेट विल बी 480 एंड 540, ये दो टारगेट इंडेक्स के अंदर आप ले लो, और उसी हिसाब से आपको जो भी आप रियलिटी स्टॉक्स में ट्रेड करो उस हिसाब से आपके टारगेट सेट करना। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्टर इज आईटी। आईटी के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि हाँ, 28,000 सस्टेन नहीं कर पाया वो, तो नीचे अब आ सकता है टिल 27,000। इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। 10,000 डुओ डाई लेवल, क्योंकि 3 बार वो वहां आ चुका है। मार्केट्स भी 3 टाइम उतनी बार नीचे आया है, बट आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा नीचे आया है। ओके, सो हमारा सेक्टर एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखते निफ्टी और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में मुझे पर्सनली कैसे लग रहा है। सो अब निफ्टी के अंदर जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क करी थी, जो बहुत पहले से चलती आ रही है, यू कैन क्लियरली सी उसी के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हमको मिलता है तो हम कुछ टारगेट्स बना सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, कुछ इंट्राडे टारगेट्स बनाते हैं। लेट्स सी, अगर 17,600 ब्रेक होता है तो आई वुड सजेस्ट 17,800, 18,100, और इंटरमीडिएट अगर आपको चाहिए तो 17,950, ये एक टारगेट ले सकते हैं। ये 3 टारगेट्स ऊपर की तरफ। और नीचे अगर आपको चाहिए तो इफ 17,500 से नीचे सस्टेन होता है 15 मिनट्स कैंडल और अच्छा क्लोज मिलता है, यू कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 17,300 एंड 17,100। ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। ऊपर मैंने दो तीन छोटे छोटे टारगेट्स दिए, नीचे मैंने दो बड़े बड़े टारगेट्स दे दिए। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी को देखते हैं। एंड इफ वी सारे ड्राइंग्स हटा के 39,600 से ऊपर अच्छा सस्टेन होता है तो वी कैन गेट अ गुड एंट्री, और 39,200 से नीचे सस्टेन होता है तो हमको एक सेल एंट्री मिल सकती है। अभी ये एक जोन मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे टारगेट्स क्या रहने वाले, 40,000, 40,750, एंड फाइनल टारगेट ऑफ 41,200। 41,000 था, बट 41,200 जस्ट फॉर अ सेफर साइड, और 40,700 को लेट्स मेक इट 40,600। ठीक है, नीचे अगर आते हैं तो नीचे माई टारगेट वुड बी 39,200 से नीचे स्ट्रेट अवे 38,700, एंड देन द टारगेट विल बी 38,000। ये दो टारगेट से नीचे की तरफ रहने वाले। इससे नीचे मैं पर्सनल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और इससे नीचे जाता है तो आई वुड अपडेट, इधर कोई वीडियो बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और डैक्स काफी अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। डाउ के अंदर लास्ट मिनट मतलब लास्ट आवर में बहुत बड़ा फॉल हमको देखने मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा जो उनके तरफ से रिलीज हुआ, तो लास्ट मिनट फॉल है। एंड नैस्डैक भी काफी उसी तरीके से अच्छा चल रहा था, एंड अचानक से एक फॉल आया। एंड इफ वी सी इनटू एसजीएक्स निफ्टी आल्सो सेम थिंग, काफी अच्छा पॉजिटिव चल रहा था एंड अचानक से एक फॉल आया। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे, बट आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ एक मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के ऊपर, देखते हैं नेक्स्ट वीक कौन से स्टॉक्स में मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस को लेने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है, दैट इज दिस जोन, जहां पे प्रेजेंटली रिलायंस बैठा हुआ है यहाँ। ओके, सो अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होती है तो वी कैन सी मोर पैनिक इन रिलायंस, एंड द टारगेट्स फ्रॉम हियर विल बी, फर्स्ट टारगेट विल बी 2,500, and second target can be taken as 2,460, एंड फाइनल टारगेट ऑफ 2,400। ये 3 टारगेट्स हम ले सकते हैं अगर यहाँ पे ये नहीं रुकता है तो। और अगर यहाँ रुकता है तो 2,540 से ऊपर एक अच्छा बाय मिलेगा फॉर द टारगेट ऑफ 2,580 एंड 2,640। ऊपर 2 टारगेट्स, नीचे हमारे 3 टारगेट्स रहने वाले। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर अगर हम आते हैं, दैट इज कोटक बैंक। और कोटक बैंक को लेने के पीछे एक सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज कि ये काफी अच्छे से अपने हाई पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो 1940 जैसे ही ब्रेक करता है वी कैन गेट अ वेरी गुड बाय एंट्री, एंड 1900 अगर ब्रेक करता है तो वी कैन गेट अ वेरी गुड सेल एंट्री। नीचे की तरफ अगर हम टारगेट रखें तो 1860, 1820
एंड फाइनल टारगेट ऑफ 1780। ये तीन टारगेट्स नीचे की तरफ रख सकते हैं। और अगर 1940 ब्रेक करता है तो 2000 एंड 2060, ये दो टारगेट्स मैं पर्सनली रखूंगा कोटक बैंक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज टाटा स्टील। एंड टाटा स्टील भी बहुत ही अच्छे से सस्टेन कर रहा है अपनी 100 रुपीज वाली लेवल। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि 104 कैन बी अ स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू गो लॉन्ग, या फिर 104 से नीचे सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 100 एंड 94। ये दो टारगेट्स के लिए आप सेल कर सकते हो। बाकी अगर बाय करना है तो 107 के ऊपर सस्टेन करता है तो यू कैन क्रिएट अ बाय एंट्री, एंड टारगेट विल बी 112 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 120 रुपीज। एक डायरेक्टली बहुत बड़ा टारगेट रख रहा हूँ, बट हाँ 120 रुपीज तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज टाटा मोटर्स। एंड टेकिंग द स्टॉक सिंस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस इसके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न है, एंड दिस इज, ये लेवल अगर सस्टेन होती है तो वी कैन गेट अ वेरी गुड बाय एंट्री। बट अगर नहीं होती है तो 450 तक ही नीचे आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम टारगेट ले तो दैट कैन बी 435, एंड फाइनल टारगेट अगर हमको और कहीं कोई सपोर्ट एरिया मिलता है तो दैट इज 420। ये दो टारगेट्स के लिए हम सेल कर सकते हैं। बाकी अगर बाय करना है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो 470 से ऊपर जैसे ही हमको कोई क्लोज मिले, यू कैन टेक अ बाय एंट्री फॉर द टारगेट ऑफ 490 एंड टारगेट ऑफ 520। ये दो टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हो, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को इसके लिए लिया है क्योंकि आईटीसी इज गोइंग वेरी गुड एंड एफएमसीजी सेक्टर इज अबाउट टू ब्रेक आउट, सो दिस स्टॉक शुड परफॉर्म। सो अगर ये 2560 से नीचे सस्टेन करता है तो वी कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 2480 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 2360। ठीक है, बाकी अगर बाय करना है तो 2640 से ऊपर बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 2760 एंड फाइनल टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट, आई वुड सजेस्ट 2850 ही एक नेक्स्ट टारगेट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा के अंदर यू कैन क्लियरली सी, अगर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं फ्रॉम दिस हाई टू समवेयर हियर, एंड एक ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से मार्क करते हैं तो अब ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ चुका है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमको देखने मिलता है तो द टारगेट्स आर 1080। नीचे की तरफ के तीनों टारगेट्स मैंने मार्क करे हुए, ऑलरेडी मार्क करके रखे थे। एंड ऊपर की तरफ अगर मैं टारगेट्स ऐड करूँ तो दैट कैन बी, आई वुड सजेस्ट वन वन ऑलमोस्ट 1110 एंड 1130 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 1160। ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके के हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सिंपल। अब हम एक और स्टॉक देखते हैं, दैट इज आईटीसी। जस्ट बिकॉज आईटीसी के अंदर एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट है इसके अंदर। अगर हम इसको 1 मंथ के चार्ट के ऊपर लगाए तो आईटीसी के अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है, एंड ऑलमोस्ट इस लेवल से इसने ऊपर दिया, दैट इज 320। सो 320 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसके बाद अगर मैं पोजिशनली टारगेट बोलूँ तो 360 एंड 425, ये दो पोजिशनली टारगेट रहने वाले हैं। एंड नीचे 300 तक एक आप एक फाइनल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते, एक स्टॉप लॉस रख सकते हो आपका। ठीक है, और अगर हम इसको 15 मिनट्स के ऊपर आके देखें, सो कैन क्लियरली सी 320 के नीचे यू कैन सेल फॉर द टारगेट ऑफ 300। बीच में इंटरमीडिएट टारगेट्स ले सकते हो। बाकी यहाँ से ऊपर बाय है और जितना टारगेट मिले इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक आईटीसी। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी डे टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग बेस्ट लॉन्ग।